Assalamu alaikum, dear friends, students. I am Kudratullah in front of you with the new topic of this chapter respiration from a class second year. And today we will focus on the very important topic of this chapter, the mechanism of transport of gases. Right? आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के गैसेस यानी जो रिस्पिरेटरी गैसेस है सच लाइक ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं. हमारे बॉडी में कुछ खास मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होती है. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगी. तो सबसे पहले जो हमारा फोकसिंग पॉइंट है दैट इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है. तो बिफोर स्टार्टिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले वी हैव अ प्रोटीन इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है. दैट प्रोटीन इज नेम्ड एज अ हेमोग्लोबिन. उसको हम हेमोग्लोबिन का नाम देते हैं. उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हेमोग्लोबिन का. हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ क्वाटर्नरी प्रोटीन. राइट, क्वाटर्नरी प्रोटीन यानी इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 यूनिट्स होते हैं. एंड दिस इज अ मेटेलोप्रोटीन. ये क्या है? मेटेलोप्रोटीन है. राइट, ये मेटल्स से बना हुआ होता है यानी इट कंटेन मेटल्स इन अ फॉर्म ऑफ आयरन एंड इट कंटेन अ 4 पायरोल रिंग. इसमें हमारे पास 4 पायरोल रिंग होते हैं. पायरोल रिंग्स आर एक्चुअली द 5 यूनिट्स या द 5 मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्ट्रक्चर. राइट, तो इसमें हेमोग्लोबिन में हमारे पास 4 पायरोल यूनिट्स होते हैं एंड दिस इज अ मेटेलोप्रोटीन. ये ऐसा प्रोटीन है जिसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मेटल्स के साथ होती है. क्यों? बिकॉज व्हाई दिस इज मेटेलोप्रोटीन? इट कंटेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ फेरस, Fe+2, not in a form of a ferric. Point to be noted, not in a form of a ferric. Ferric is not present over here. Here ferrous, we will mention that why ferric is not present over here. Right, तो हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन के हवाले से कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन इज अ क्वाटर्नरी प्रोटीन एंड मेटेलोप्रोटीन containing the 4 pyrrole rings and having a ferrous form iron and this is the very primary component for the oxygen and carbon dioxide transport. Right, हमारे पास ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ पढ़ लें तो हेमोग्लोबिन के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. एक को हम नाम देते हैं HbA. राइट, और दूसरे को हम नाम देते हैं HbA2 एंड थर्ड वन इज HbF. राइट, एंड दिस HbA, राइट, दिस इज द एडल्ट हेमोग्लोबिन यानी हमारे बॉडी में ये पाया जाता है. 5th मंथ पे जब मदर के बॉडी में मतलब जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसके गेस्टेशन पीरियड के 5th मंथ पे एक टेस्ट होती है दैट इज द HbF टेस्ट. और वो HbF टेस्ट किस चीज के लिए होती है? वो इसलिए होती है कि इस फीटस की डिटेक्शन हो जाए कि इधर दिस फीटस इज थैलेसेमिक, एनीमिक और नॉट. राइट, सो दिस HbF इज एक्चुअली द फीटल हेमोग्लोबिन. राइट, ये फीटस का हेमोग्लोबिन है जो माँ के पेट के अंदर पाया जाता है. राइट, तो अभी इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो इसको छोड़ के हम इस पे फोकस करेंगे. तो हेमोग्लोबिन में HbA में हमारे पास 2 टाइप ऑफ यूनिट्स होते हैं, 2 टाइप ऑफ चेन्स होते हैं. एक को हम नाम देते हैं अल्फा चेन. राइट, एक को हम नाम देते हैं अल्फा चेन और दूसरे को हम नाम देते हैं बीटा चेन. तो अल्फा चेन में हमारे पास ओवरऑल 141 अमीनो एसिड होते हैं. Point to be noted, alpha chain contain 141 amino acids, so we have 2 alpha chain multiplied by 2 and beta chain contain 146 amino acids, so multiply by 2. So these are the overall number of amino acid which are present in a hemoglobin. Right, so that's almost आप खुद कैलकुलेट कर लें 574 amino acids are present in a hemoglobin. यहाँ तक क्लियर हो गया? हेमोग्लोबिन के मुतालिक हमने पढ़ लिया. अभी इसको छोड़े. अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और है फेरस और फेरिक की, लेकिन वो हम पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ इन केस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. इसको थोड़ा सा रिज्यूम कर ले. राइट, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस लेटर.
राइट। तो अभी आते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज द इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। सो फर्स्टली वी हैव टू नो that whenever we are going to inhale, we consuming oxygen about 160 millimeter of mercury। ठीक है, हमारे बॉडी में 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन होती है। दैट ऑक्सीजन रिजल्ट्स इनटू द एल्वुलाई, और एल्वुलाई में ये हमारे पास 104 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट लिटरेचर इट्स अबाउट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। राइट, हमारे पास ये इतना वो नहीं है, मतलब वेरी नहीं कर सकता। अगर आप 100 या और 104 लिख लें, सो यू कैन राइट डाउन हेयर बोथ। सो आई एम गोइंग टू मेंशन 100 हेयर टू अवॉइड फ्रॉम द कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहाँ पर अपने आप के लिए 100 ml लिखता हूँ। इसी तरह वो ब्लड जो कि एल्वुलाई से निकलती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी। इसी तरह वेनस ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जो कि लंग्स की तरफ आती हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलकर बाय मींस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल के क्या पर आती है, लंग्स की तरफ आती है, उसमें हमारे पास ओवरऑल 440 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन होती है। एंड दैट ऑक्सीजन व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सपायर, जो एयर हम एक्सपायर करते हैं, उसमें हमारे पास 112 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन होती है। ये हो गई ऑक्सीजन की। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कर लें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एयर दैट इज अबाउट 0.03 मिलीमीटर मर्क्यूरी। इसी तरह एल्वुलर में हमारे पास 40 तक होती है, एट्रियल में भी 40 होती है, वेनस में 46 होती है, और एक्सपायर्ड में कितनी होती है, 32 होती है। सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यार इफ यू लुक, वी हैव 160 here in the inspired case and we have 112 in a expired case, and here oxygen is 160 in inspired and 112 in expired case. Why? Carbon dioxide is about 0.03 millimeter mercury in inspiration, while about 32 millimeter mercury in expiration. So this is the actual changes between the carbon dioxide and oxygen which are deposited in the body. Oxygen will be deposited, carbon dioxide will be eliminated. Why? Because this carbon dioxide is highly lethal, toxic. तो इसमें बार बार हम हर लेक्चर में डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। So here is a diffusion. Why? Because we know that diffusion is the movement of molecule from higher concentration to the lower. If we look here, this is 160. So and here is 112. So the difference is about 48 millimeter of mercury. So this 48 millimeter, मतलब जितना भी है ये हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर हम देख लें तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये कम है और ये बहुत ज्यादा है। सो ये ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिशियंसी है, तो हमारी बॉडी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, एल्वुलाई में इसको शिफ्ट करेगी। ठीक है, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज इन अ टिश्यू, लेट्स सपोज दिस इज अ टिश्यू लेवल, राइट, तो हमारे टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर 46 है लेट्स सपोज, तो हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एल्वुलाई में कितना है, 40 है, तो ये ट्रांसफरिंग होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में किस तरह होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे बॉडी में 47% ऑफ ऑक्सीजन, राइट, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन अ फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। राइट, हमारे बॉडी में 47% ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, वो हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, और 3% ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिजल्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डिसॉल्व्ड फॉर्म, प्लाज्मा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दैट अभी हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। कल के क्लास में भी हमने पार्शियल प्रेशर को पढ़ा था। तो पार्शियल प्रेशर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, पार्शियल प्रेशर मस्ट बी डिपेंडेबल ऑन अ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये हेमोग्लोबिन के साथ पार्शियल प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है।
एम आई राइट? हेमोग्लोबिन के साथ पार्शियल प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्शियल प्रेशर हमेशा के लिए हमारे पास ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड फॉर्म होगा। ऑक्सीजन के अगर हम पार्शियल प्रेशर को रिकॉग्नाइज करेंगे तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में हम करेंगे। चलो ठीक है, पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। एज वी नो कि दिस, लेट्स सपोज दिस इज माय हार्ट, ये हमारा हार्ट है। हार्ट कंटेन द 4 चैम्बर्स, द 2 upper are atria and while the 2 lower are the ventricle. This atrium contain the venous blood. इसमें डीऑक्सी ब्लड होता है बाय मींस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। लेकिन इसके दरमियान जो हमारे पास बाइकस्पिड वॉल होती है, ठीक है, तो सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है, तो इस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये फिर क्या होगा, ये वेंट्रिकल के साथ अटैच होगा। और ये वेंट्रिकल में जो जितना भी ब्लड होगा ये इधर ले आएगा। तो वेंट्रिकल में हमारे पास यहाँ पर सिमिल्यूनर वॉल होती है। ये सिमिल्यूनर वॉल जितना भी ब्लड होगा उसको कलेक्ट करके ये लंग्स की तरफ ले आएगा बाय मींस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द ओनली वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ओवर हियर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है विच कंटेन डीऑक्सी ब्लड। बाकी जितने भी आर्टरीज हो गए, राइट, जितने भी आर्टरीज हो गए उन सब में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कंटेन द डीऑक्सी ब्लड एंड अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट। और हमारे पास एक वेन ऐसा है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। बाकी जितने भी वेन्स होंगे वो डीऑक्सी ब्लड हमें देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, लिसन हियर। अभी यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लंग्स की तरफ ले आएगी। लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक लंग्स को रिप्रेजेंट किया है एंड दिस लंग कंटेन दिस इज द एल्यूलाई। ये हमारे पास एल्यूलाई बंच है, एग्रीगेशन है, ठीक है, एल्यूलाई है। एंड वी नो दैट दिस एल्यूलाई आर द एक्चुअल एक्सचेंज सेंटर। ये क्या है, एक्सचेंज सेंटर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इनहेल करते हैं तो एल्यूलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे, मतलब एक्सहेलेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रिमूव हो जाए। यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी ये एल्यूलाई के ऊपर जो कैपिलरीज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें क्या होगी, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्यूलाई की जो सरफेस होती है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ थिन फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। क्यों? फॉर विच पर्पस? फॉर द मैक्सिमम डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम डिफ्यूजन होगी। क्यों डिफ्यूजन होगी? क्योंकि हमने उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में उस ऑक्सीजन की जरूरत है, हमने उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है। यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमारे इस हार्ट के साथ कोई काम नहीं है, अभी इसको छोड़े। यहां तक सिर्फ हमने ब्लड को प्रोपेल किया उस लंग्स में इसकी क्या होगी, चेंजेस हो रही है। जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फिर ज्यादा होगी। फिर हमारा राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बाय मींस ऑफ एओर्टा ये थ्रू आउट द बॉडी ये ट्रांसपोर्ट होगी जितने भी टिश्यूज हो गए। यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमारे पास, मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है कि हमारे पास जैसे ही ऑक्सीजन आएगी उसकी पार्शियल प्रेशर 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगी। लेकिन जब ये एल्यूलाई में पहुंचता है तो यहां पर एल्यूलाई में इसकी पार्शियल प्रेशर कितनी होगी? इसकी पार्शियल प्रेशर हो गई 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहां तक क्लियर हो गया? 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये हो गया। अभी इसमें 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये हो गया और इसके साथ साथ इसका जो सैचुरेशन होगा वो भी 100% सैचुरेटेड होगा। ऑक्सीजन यहां पर कितना होगा? ऑक्सीजन के अगर हम देख लें तो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा और 100% सैचुरेटेड होगा। यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन सो फार? अभी इसको छोड़े, इसके साथ साथ हमने एक्सप्लेन करना होगा इस हेमोग्लोबिन को भी। हमने ये पढ़ना है कि हमारे ब्लड में जो टोटल अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन होगी,
राइट, 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन होगी 100 ml ऑफ ब्लड में, दैट इज अबाउट 15 ग्राम, 15 ग्राम, राइट, और ऑलमोस्ट टू 20 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया कि हमारे पास इसमें 20 मिलियन, ओके, सो हमारे पास यहां पर नॉट 20, these are 200 मिलियन ऑफ हेमोग्लोबिन। हमारे पास मैच्योर आरबीसीज में, एक मैच्योर आरबीसी में हमारे पास 200 मिलियन ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अभी 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन ओवरऑल 100 ml ऑफ ब्लड में हो गए। अभी इन 15 ग्राम को अगर हम देख लें तो 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, राइट, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन it can carry about 1.34 ml of ऑक्सीजन। समझ आ रही है? हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो अगर हमारे पास 15 ग्राम हो गए तो कितना होगा? ऑलमोस्ट 20.1 ml ये ऑक्सीजन कैरी हो रही है बाय मींस ऑफ हेमोग्लोबिन। यहां तक क्लियर हो गया। व्हेनेवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 और इसके साथ साथ सैचुरेशन कितना होगा? 100%। अगर हमारे पास 100% सैचुरेशन हो और 100% पार्शियल प्रेशर हो तो एक हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड में 20.1 ml ऑक्सीजन वो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट होगा। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन सो फार? अभी हमारे पास ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट कहां पर होते हैं? दिस हेमोग्लोबिन्स आर प्रेजेंट इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में होते हैं। हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई दिस हेमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा। सो द आंसर इज दैट दिस हेमोग्लोबिन इज हाईली टॉक्सिक। हेमोग्लोबिन क्या है? ये हाईली टॉक्सिक है। अगर ये हमारे प्लाज्मा में होता तो इट विल मूव टुवर्ड द किडनीज, तो ये किडनी की तरफ मूव करेगा एंड इन किडनी इट विल रिजल्ट्स इन द डैमेज ऑफ अ न्यूरॉन, तो फिर वो न्यूरॉन को डैमेज कर सकता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा और आप लोगों के बुक में जो है वो शॉर्ट है, बट दिस विल वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, ठीक है, और इस टॉपिक का सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क, एनी कंफ्यूजन सो फार यू कैन आस्क। ओके, सो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास हेमोग्लोबिन में फेरिस होती है इंस्टेड ऑफ फेरिक। व्हाई? फेरिस इज एक्चुअली it have the affinity with oxygen, इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी होती है Fe+2 की। लेकिन अगर हमारे पास हेमोग्लोबिन में Fe+2 की जगह Fe+3 आ जाए, मींस फेरिक हो जाए, तो क्या होगा? दिस हेमोग्लोबिन विल बी नॉन फंक्शनल। वो हमारे पास क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा। क्यों? बिकॉज दैट विल बी नॉट, दैट कैन नेवर बी अटैच विद द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होगा। एंड दैट हेमोग्लोबिन विच कंटेन Fe+3 दैट इज नेम्ड एज अ मेट हेमोग्लोबिन, उसको हम क्या नाम देते हैं? मेट हेमोग्लोबिन का नाम देते हैं। और मेट हेमोग्लोबिन क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। मतलब अगर हमारे बॉडी में ये हो तो ऑक्सीजन की अटैचमेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन की अटैचमेंट नहीं होगी, देयर विल बी नो इंटरनल रेस्पिरेशन। इफ देयर विल नो इंटरनल रेस्पिरेशन देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। इफ नो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। इफ नो एनर्जी विल प्रोड्यूस देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एम आई राइट? ओके, आप लोगों का वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अभी हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि हमारे पास एक आरबीसी में 20 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं और 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। व्हेनेवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज this 100 and saturation is also 100, so 15 gram of hemoglobin can transfer 20.1 ml of oxygen। यहां तक क्लियर हो गया? अभी मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एल्वियोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होगी, ठीक है, वो 100 ml है। लेकिन here is a very very important point, look,
यहाँ पर कितना है 100 ml है, लेकिन जैसे ही ये मूव करेगी टूवर्ड द, ये हमारे पास क्या है, जैसे ही ये मूव करेगी टूवर्ड द पल्मोनरी वेन, राइट, जैसे ही ये मूव करेगी टूवर्ड द पल्मोनरी वेन, हमारे पास एक और सर्कुलेशन भी पाया जाता है, दैट इज नेम्ड एज अ ब्रोंकियल सर्कुलेशन। उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन का जो ब्रोंकियल वेन होता है, राइट, ब्रोंकियल वेन, ये ब्रोंकियल वेन, इसमें हमारे पास डीऑक्सी ब्लड होती है, मींस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद की कंसंट्रेशन भी कुछ होती है। तो ये ब्रोंकियल वेन कहां पर आती है, ये इस एल्यूलाई के बजाय ये कहां पर आती है, ये सीधा आके पल्मोनरी वेन की तरफ आ जाता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास यहाँ पर 100 ml है, लेकिन जैसे ही ये एल्वुलर ब्लड की तरफ आ रही है, ठीक है, ये हमारे सॉरी कहां पर आ रही है, जैसे ही ये हमारे पास आर्टेरियल ब्लड की तरफ आ रही है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, जो पार्शियल प्रेशर होगी, जो सैचुरेशन होगी, वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ दिस ब्रोंकियल वेन, इस ब्रोंकियल वेन की वजह से, क्योंकि वो ब्रोंकियल वेन जो है वो हमारे पास पल्मोनरी वेन में ओपन होता है। और वेन मैंने आप लोगों को अभी भी डिफाइन किया कि ऑल द वेन्स मस्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहां तक क्लियर हो गया। तो जैसे ही यहां पर पहुंचेगी तो हमारे पास ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर को वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कितना, 95 तक ले आएगी। ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितनी होगी, 100 की बजाय ये 95 होगी, एज मेंशन ओवर हियर। और इसी तरह इसकी सैचुरेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 100 है, अगर पार्शियल प्रेशर 100 है तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन भी 100 होगी। लेकिन जैसे ही ये ब्रोंकियल वेन आ गई तो इसकी सैचुरेशन हमारे पास 97% हो गई। मींस ऑक्सीजन कंप्लीटली प्यूरिफाई नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है। कंप्लीटली हम ये नहीं कर सकते कि दिस ब्लड इज कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड, am I right? So this we can never say that this blood is completely oxygenated। यहां तक क्लियर हो गया। So इस कंडीशन में फिर हमारे पास क्या होगा, इस कंडीशन में फिर ये होगा कि हमारे पास 20.1 की बजाय ओवरऑल 19.4 ml ऑक्सीजन ये ट्रांसफर होगी बाय मींस ऑफ 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर हमारे पास सैचुरेशन 100 की जगह 97% हो जाए और पार्शियल प्रेशर 100 की जगह 95 हो जाए, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 20.1 ml की जगह 19.4 ml होगी। यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरह मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि हमारे पास जो प्लाज्मा होगी वो 3% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती है और हेमोग्लोबिन 97% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती है। सो लेट्स सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कंपोनेंट्स। तो लेट्स सपोज मैंने इस आरबीसी को सेलेक्ट किया है और इसको मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया है। हमारे पास अगर हम देख लें तो हमारे पास अ सिंगल आरबीसी का साइज वो कितना होगा, दैट इज अबाउट 7 माइक्रोन मीटर। हमारे पास इसका साइज कितना है, 7 माइक्रोन मीटर है। एंड दिस आरबीसी कंटेन द 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नेम्ड एज अ प्लाज्मा, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा, एंड दिस वन इज नेम्ड एज अ internal surface, which is a means we can say these are the blood cells. Blood cells contain plasma and red blood corpuscles। तो ये इसका internal surface हो गया और ये इसका प्लाज्मा हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। Now here is a very important point that this plasma contain 40 millimeter mercury of oxygen। हमारे पास इसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगी, बिकॉज दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द वेनस ब्लड ग्रुप, सॉरी वेनस ब्लड, ये वेनस ब्लड की तरह रिलेटेड होगी। और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी 75%, सॉरी 75, सैचुरेशन जो होगा वो कितना होगा 75%, और इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पर हमारे पास वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगी।
तो यहाँ पर लुक हेयर, लेट्स सपोज हेयर इज जीरो ऑक्सीजन, लेट्स सपोज, हम ये नहीं कहते कि कंप्लीटली जीरो है, नो इट कंटेन, बट हेयर इज अ वेरी मिनिमम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्लाज्मा से ऑक्सीजन जो होगा ये ट्रांसफर होगा। क्यों? बिकॉज इट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एज आई मेंशन ओवर हियर। तो सबसे पहले ये प्लाज्मा से ऑक्सीजन जो है ना ये अंदर की तरफ आएगा। यहां पर ये इस स्ट्रक्चर को देख ले, दिस इज अ वेरी हैप्पी एंजाइम, दिस इज अ वेरी नॉटी एंजाइम, और इस नॉटी एंजाइम को हम नाम देते हैं, राइट, इस नॉटी एंजाइम को मैंने नाम दिया कार्बनिक एनहाइड्रेज। ASE हमेशा के लिए एंजाइम के लास्ट में आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम के पीछे ASE ही होगा, लेकिन दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंजाइम। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम, उसका काम क्या है, हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, राइट, प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं। मतलब इस कार्बनिक एनहाइड्रेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट objective for you people, for the ETA students, that carbonic anhydrase is the fastest enzyme, और इसकी जो स्पीड होगी that is 10^10, ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, जिसकी जो स्पीड होगी वो 10^10 होगी। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से फिर क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन ये प्लाज्मा से जो आया है, ये प्लाज्मा से आके क्या होगा, ऑक्सीजन को कैच करेगा। तो इसमें ये इफिशियंसी है ओनली एंड ओनली कि ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैच कर सकता है। अभी ये हीमोग्लोबिन कितना है, 75% सेचुरेटेड है, तो इसके सेचुरेशन के लिए एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल्स, ये यहां से लेट्स सपोज ऑक्सीजन कैरी हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है, तो ये रेड ब्लड सेल मैंने यहां पर रिप्रेजेंट की है। तो ये ऑक्सीजन यहां से सबसे पहले प्लाज्मा में आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मा ने इस ऑक्सीजन को डोनेट किया, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन सबसे पहले प्लाज्मा में आएगा। जब दोनों अमाउंट एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाए, तब भी ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन वो बैलेंस होगी। फिर क्या होगा, प्लाज्मा लेट्स सपोज यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 100 हो गई, लेट्स सपोज, तो ये प्लाज्मा अगेन इस ऑक्सीजन को इस रेड ब्लड सेल के अंदर ले आएगा। Am I right? और रेड ब्लड सेल में जो रिमेनिंग हीमोग्लोबिन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। यहां तक क्लियर है? इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो आर्टेरियल ब्लड होती है, आर्टेरियल ब्लड, ओके, आर्टेरियल ब्लड का जो पीएच होगा दैट इज अबाउट 7.4 फिजियोलॉजिकल पीएच होगा। Am I right? ये फिजियोलॉजिकल पीएच है। लेकिन अगर हम वेनस ब्लड को देख ले तो वेनस ब्लड का जो पीएच होगा दैट विल बी अ लिटिल बिट डिक्रीज। कितना होगा? 7.36। तो ये इंशाल्लाह कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे कि व्हाई दिस ब्लड पीएच इज रिड्यूस्ड। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरह 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट किया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अदर एस्पेक्ट। अगर हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर ले तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन की भी समझ आ गई हमें। इसी तरह एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को किस तरह कैरी कर सकता है इसकी भी हमें समझ आ गई। और इसमें साथ साथ एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, इसकी भी हमें समझ आ गई। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमारे पास अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम फिर नाम देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी।
ठीक है, उसको हम फिर नाम देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? ओके, वी विल टॉक। तो ये थी हमारे पास आर्टेरियल ब्लड में हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के आर्टेरियल ब्लड में हमारे पास हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 20.1 तब होगी जब हमारे पास 100% सेचुरेशन होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100% होगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्यों 100% नहीं होती, बिकॉज ऑफ द ब्रोंकियल रिस्पिरेशन या ब्रोंकियल कंसंट्रेशन ब्रोंकियल वेन, और उस ब्रोंकियल वेन की वजह से जो कि ओपन होता है कहां पर, हमारे पास पल्मोनरी वेन में, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होती है, उसकी पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगी, उसका जो सिचुएशन है वो डिक्रीज होगा, तब वी कैन गेट 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन विच इज ट्रांसफर बाय 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। बट इफ वी लुक एट अ वेनस ब्लड, अगर हम वेनस ब्लड को देख लें, राइट, अगर हम वेनस ब्लड में देख लें तो हमारे पास वेनस ब्लड में क्या होगा। एज आई मेंशन ओवर हियर कि हमारे पास वेनस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसकी सैचुरेशन कितनी होगी, 75%। ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर कितना होगा, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा और 75% ये सैचुरेटेड होगा। तो अभी यहां पर इस कंडीशन में ये 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैन गिव अस 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। बट लुक हियर, दिस इज इन अ रेस्टिंग कंडीशन इन अ नॉन फंक्शनल टिश्यू। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी मैं फिनोमिना मेरे कंडीशन में जो हो रही, मेरी कंटिन्यूस एक्सरसाइज हो रही है, तो मेरे बॉडी में यह नहीं होगा। आप इन रेस्टिंग स्टेज है, रेस्ट में है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आपके बॉडी में जो आपका वेनस ब्लड होगा वो 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्रिएट करेगा, मींस आपको वो देगा। यहां तक क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना है, 40, और सैचुरेशन कितना है, 75। बट हियर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट over here, a very important point. Look here, this is a little bit confusable. हम पर मिनट वी कैन इनहेल 250 ml ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट, हम 250 ml ऑफ ऑक्सीजन को पर मिनट इनहेल करते हैं, और 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट वो हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, एक मिनट में हम 250 ml ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं और 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। सो the difference is about 50 ml. So what's done over here with this 50 ml? ये 50 ml कहां पर चला गया? तो हमारे बॉडी में मुसलसल अगर हम देख ले तो रिस्पिरेशन के दौरान, एक्सपिरेशन जब होती है, अगर आप ये देख ले, लेट मी एक्सप्लेन इट ओवर हियर। मैंने इनहेल किया, कल भी आप लोगों को मैंने ये बताया था, पार्शियल प्रेशर, वाइटल टाइडल वॉल्यूम का, रेसिडुअल वॉल्यूम का, उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था। मैंने क्या किया, इंस्पायर किया, अभी मैं एक्सपायर कर रहा हूं, और आप अगर आपने हाथ को इस तरह मुंह के करीब कर ले, सो यू विल डिटेक्ट अ वाटर वेपर्स, आप वाटर वेपर्स को डिटेक्ट करेंगे। तो ये जो 50 ml ऑफ ऑक्सीजन है ये इस वाटर वेपर्स के साथ मिलेगा। ठीक है, हमारे पास कितना है, 200 ml ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिट हो गया, ठीक है, बॉडी में आ गया। 200 ml क्या होगा, 250 ऑक्सीजन आ गया, 200 ml हमने निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने निकाल दिया। 50% ऑक्सीजन जो है वो बाकी टिश्यूज में यूटिलाइज हो गया। ये 50% ऑफ ऑक्सीजन जो है ये किस चीज में, अब हमारे बॉडी में वाटर के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, ये बाई प्रोडक्ट के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होता जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? Here is a very important point over here again.
कि हमारे पास वेनस ब्लड में जब कंसंट्रेशन कितनी होगी 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगी और सेचुरेशन 75 होगी, तब वी कैन गेट 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेस्टिंग कंडीशन इन अ नॉन एक्टिव टिश्यूज। लेकिन जब हम एक्टिव हो गए, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, आप सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैडमिंटन खेला आपने, मुसलसल गेम्स खेलते जा रहे हैं, तब क्या होगा? योर टिश्यूज आर इन एक्सरसाइज, यू आर अ वेरी एक्टिव इंडिविजुअल, ठीक है। तब क्या होगा? तब हमारे बॉडी में इसका जो सेचुरेशन होगा ऑक्सीजन का और जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी डिक्रीज। तो पार्शियल प्रेशर 18 तक पहुंचता है, 18 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक, और जो क्या होगा, जो सेचुरेशन होगा वो 20% तक पहुंचेगा। और इस कंडीशन में ये 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन हमें देगा 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें कितना देगा? 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। पहले कितना था वेनस ब्लड में? ये वेनस ब्लड कहां पर जाएगी? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से फिर एल्यूलाई, और एल्यूलाई में फिर ये एलिमिनेट होगी। यहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि 112 ग्राम मिलीमीटर मर्क्यूरी एलिमिनेट होती जा रही है। लेकिन जब हम सीवियर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिपॉजिट, और जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिपॉजिट आवर रिस्पिरेशन विल बी फास्ट। हमारा इंटरनल रिस्पिरेशन कितना होगा? वो फास्ट होगा। जब इंटरनल रिस्पिरेशन फास्ट होगी तो ऑटोमेटिकली स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज होगी, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज होगी, एटीपीज बनेंगे, एटीपीज बनेंगे, बॉडी की एक्टिविटीज होंगे, एनर्जी बनेगी। क्लियर हो गया? तो जब भी आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हमारे बॉडी से इतना 14.4 ml ऑक्सीजन जाया हो रहा है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू कैन ओनली लास्ट 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन सो फार? Oxygen transport by means of hemoglobin. This was all about the oxygen transport by means of hemoglobin. But if we look over here, oxygen transport by means of plasma. Although this is a very less quantity, but this is very much important. So how this plasma can transport oxygen? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है that is dependable on the dissolved oxygen. वो हेमोग्लोबिन के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, वो डिसॉल्व कंडीशन में होता है। तो प्लाज्मा किस तरह ट्रांसफर करेगा? मैंने आपको ये बताया कि प्लाज्मा कैन ट्रांसपोर्ट ओनली एंड ओनली 3%। तो प्लाज्मा को अगर हम देख लें तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.03 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, और जब इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा 1, ठीक है। जब हमारे पास इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के पार्शियल प्रेशर पे ये 0.03 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो लेट सपोज हमारे पास ये कितना है एल्वुलर में, ये 100 है, ये मैंने 100 किया, तो ये हमारे पास कितना आएगा 3 ml आएगा। लेकिन अगर हम देख ले तो हमारे पास ये 3 ml नहीं हो सकता। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ब्रोंकियल वेन यहाँ पर आती है। ब्रोंकियल वेन इस पल्मोनरी वेन के साथ मिलके इसके पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और सेचुरेशन को डिक्रीज करती है। पार्शियल प्रेशर 95 होती है 100 से और सेचुरेशन 97 होती है 100 से। तो ऑटोमेटिकली इस पार्शियल प्रेशर पे अगर हम कर ले तो ये हमारे पास देता है कितना 0.29। अभी अगर हम इस 0.29 को इसके साथ कर लें या 27 को इसके साथ कर लें, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास फिर प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन फिर कितनी होगी? ये डिक्रीज होगी, ठीक है। और ओवरऑल 0.29 ml ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे पास ट्रांसफर होगी बाय मींस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। 97% हमारे पास हो गई बाय मींस ऑफ हेमोग्लोबिन और 3% हो गई हमारे पास बाय मींस ऑफ these are not 3 ml, yes 0.3 ml, ठीक है। सो हमारे पास 0.3 ml से
0.29 ml हो गया, 0.30 से 0.29 हो गया. तो this was all about the oxygen transport. Let's give a review to the oxygen transport. So we are talking about the oxygen transport, the mechanism of transport of gases. In mechanism of transport of gases, firstly we have to know about the oxygen transport. Oxygen is transported by a metalloprotein, which that protein is named as a hemoglobin. This hemoglobin is a quaternary protein which containing ferrous Fe+2, and this ferrous Fe+2 have the ability and the affinity with the oxygen, and that can contain 4 oxygen molecule, right? अभी ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में किस तरह ट्रांसफर होगा? एल्वियोलाई में इसकी पार्शियल प्रेशर कितनी होगी? 100 होगी. इसी तरह ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है. तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में 200 मिलियन ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं, और हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है. 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है. सो 15 ग्राम एट 100% saturation and 100% partial pressure, it will result into the 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन, राइट? यहां तक क्लियर हो गया. लेकिन मैंने आप लोगों को यह बताया कि जैसे ही ये एल्वियोलाई में आएगी तो एल्वियोलाई में ब्रोंकियल वेन की वजह से इसकी पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन डिक्रीज होती है. 100 के बजाय ये पार्शियल प्रेशर 95 और सैचुरेशन 97 होती है. तो 95 पार्शियल प्रेशर और 97 सैचुरेशन पे 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन हमें देता है 19.4 ml ऑफ oxygen, and this 19.4 ml of oxygen which we will get in a arterial blood, right? ये arterial blood में होता है. यहां तक क्लियर हो गया. अभी हम अगर वेनस ब्लड की बात कर ले तो वेनस ब्लड में हमारे पास 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विद सैचुरेशन ऑफ 95% होता है ऑक्सीजन का. तो उस कंडीशन में ये 15 ग्राम हेमोग्लोबिन हमें देता है 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को. बट दिस इज इन अ रेस्टिंग कंडीशन, व्हाइल इन केस ऑफ मी नाउ आई एम गिविंग यू अ लेक्चर. तो इस लेक्चर के दौरान क्या होगा, मेरा कंटिन्यूअस एक्सरसाइज शुरू है. तो इस कंडीशन में ये जो 14.4 ml है ये मजीद डिक्रीज होगी टुवर्ड द 4.4 ml. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज. तो जितना भी सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी. मैंने आप लोगों को उधर बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द ऑक्सीजन एफिशिएंसी, कि ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ब्लड. तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पार्शियल प्रेशर कितनी है? 18 है. सैचुरेशन कितनी है? 20 है. तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो इट मींस that exercise is very much necessary for us. Whenever you are doing exercise, we are going to consume a lot of oxygen, and whenever we are going to consume a lot of oxygen, a lot of respiration will occur. A lot of respiration occur, it will result into the splitting of glucose molecule, which results into the ATP's production, and that is the need of a life. इसी तरह अगर हम प्लाज्मा को देख लें तो प्लाज्मा 3% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है. तो दैट इज रिलेटेड विद द 0.03 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड विद द पार्शियल प्रेशर इज 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर 100 हो जाए, सैचुरेशन 100 हो जाए तो हमें 0.3 ml ब्लड ऑक्सीजन देगा. लेकिन हमारे पास सैचुरेशन यहाँ पर कितनी है? 97 है, और पार्शियल प्रेशर कितनी है वो 95 है. तो उसमें हमारे पास 0.29 ml आएगा ऑक्सीजन. लेकिन अगर हम इस ऑक्सीजन को यूज कर लें इन टर्म ऑफ अगर हम इस ऑक्सीजन को यूज कर लें किस चीज की फॉर्म में? वेनस ब्लड में. अभी प्लाज्मा हमारे पास, प्लाज्मा में अगर हम इसको यहां पर यूज कर लें तो यही सिचुएशन हो गई दोबारा. 0.3 ml कितना है? ये 0.3 ml 100 पे है, लेकिन यहां पर हमारे पास कितना है? 40 है. तो 40 में अगर हो जाएगा तो ये प्लाज्मा के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 0.17 ml होगी. लेकिन अगर हम मजीद एक्सरसाइज कर ले तो उसमें फिर हमारे पास क्या होगा? 0.12 ml, राइट? अगर हमारे पास इसकी मजीद कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा? तो वो हमारे पास 0.12
ठीक है, वो 0.12 होगा। मीन्स वी कैन से दैट 0.12 or 0.17 ml of oxygen, this we get per respiratory cycle by means of a plasma in a venous blood, right? हमारे पास जो वेनस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन की, वो हमारे पास 0.12 ml ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 40, ठीक है। तो हमारे पास 100 ml में पर डिसॉल्व्ड स्टेट कितना होगा? 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और मैं आप लोगों को लास्ट में भी यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। और जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, और माय व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेक्चर्स एंजॉय करते जाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।